अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान बनजीब और आप देख रहे हैं फॉरेनर्स की एक और वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं। ये जी साहब अल्लाह ताला की करम नवाजी से हुआ और इसके बाद आप भाइयों की मोहब्बत और प्यार की वजह से आप भाइयों ने मेरे ऊपर एतमाद किया है, तो आज हम 10,000 की फैमिली बन चुके हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम से और आप भाइयों की मोहब्बत से, दुआओं से इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। और जितना भी इल्म है मेरे पास, मालूमात है एयरगन के बारे में, स्कोप्स के बारे में, तो वो मैं आप भाइयों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो भी अनबॉक्सिंग है और आज है हमारे पास एक स्कोप डिस्कवरी की VT3 FFP स्कोप है। ये 416-50 और ये आई है हमारे पास मॉडल टाउन हंटिंग शॉप लाहौर, मोइनुद्दीन हसन भाई अलमारूफ मोइन हंटर। तो अगर आप ये ख़रीदना चाहें तो आप मोइन हंटर मॉडल टाउन हंटिंग शॉप लाहौर से ख़रीद सकते हैं। कीमत है इसकी 22,000 रुपये। तो अब इसे खोलते हैं और देखते हैं कि ये कैसी स्कोप है। ये निकला है जी स्कोप का डब्बा। हाँ जी, इस पर प्राइस लिखी हुई है कोई 25,000 रुपये। हमें ये मिली है 22,000 की। अब आपको ये कितने की मिलती है ये आपकी किस्मत। तो खोलते हैं इस डब्बे को और देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। ये निकला है जी डिस्कवरी का मोनोग्राम और इसके ऊपर लिखा हुआ है डिस्कवरी VT3 416-50 फास्ट फोकल प्लान FFP 30 mm। इसकी जो ट्यूब है बड़ी है, 30 mm की ट्यूब है। जितनी ट्यूब बड़ी होगी इसका मतलब है लाइट ज़्यादा आएगी और आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। इल्यूमिनेटेड नो, यानी इसका जो रेटिकल है वो नहीं रोशन होता। अच्छा जी, लेंथ है इसकी 352 mm 13.86 इंच, यानी कि 1 फुट से भी 1 इंच 1.5 इंच ज़्यादा है। तो इसको भी निकाल लेते हैं। एडजस्ट फोकस साइड पैरालेक्स, जी हाँ, ये साइड से फोकस होती है। कोई स्कोप्स होती हैं वो आगे से फोकस होती हैं, तो ये साइड से होती है फोकस। अच्छा जी, क्लिक वैल्यू है 1.4 MOA। अब ये MOA और मिल डॉट में क्या फ़र्क है, तो इंशाल्लाह किसी वीडियो में ये भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। MOA का मतलब है मिनट ऑफ एंगल। 100 यार्ड पे 1 MOA का मतलब होता है 1 इंच का फासला। अगर आप 100 यार्ड पे देख रहे हैं स्कोप के अंदर से और आपने 1 MOA ऊपर करना है, यानी कि मिनट ऑफ एंगल, तो इसका मतलब है 1 इंच आपने उठानी है या नीचे करनी है। अच्छा जी, कोटिंग फुल्ली मल्टी ग्रीन कोटेड ऑप्टिक्स, नाइट्रोजन फिल्ड है इसके अंदर, शॉक प्रूफ है ये, वाटर प्रूफ है ये और फोग प्रूफ है ये। अच्छा जी, और क्या है इसके साथ, और ये है इसका साइड व्हील। हाँ जी, ये है इसका साइड व्हील, बेचारा गिर गया था। अच्छा जी, और क्या है, ये हैं इसके माउंट इसके साथ, ये हैं 30, 20 हाई। अब इसका क्या मतलब हुआ, हाँ इसका मतलब हुआ 30 mm की ये ट्यूब है, तो इसके जो माउंट लगेंगे वो 30 mm के होंगे, जो इनका वो सर्कल होगा। और जो 20 है वो नीचे, और जो रेल होती है आपकी गन के ऊपर वो 11 mm की होती है, 22 mm की, तो ये 20-22 कुछ फ़र्क नहीं होता इसमें। और हाई का मतलब है ये ऊंचे हैं थोड़े से, एक होते लो जो नीचे होते हैं। तो इनको भी खोल के देखते हैं। फंस जाती है कैंची।
तो चीज़ें निकलती नहीं है मुँह से आसानी से। हाँ, ये हैं जी 2 माउंट, 2 अदद और एक एलन की भी इनके साथ है, रखते हैं। और क्या है जी, इसके साथ एक और छोटी सी एलन की है, और ये है कॉटन का एक टुकड़ा इसके लेंथ को साफ़ करने के लिए शायद। तो अब खोलते हैं स्कोप को। हाँ, ये क्या निकला जी, कोई खाने की चीज़ है? नहीं, ये सिलिका जेल है, तो इसे नहीं खाना चाहिए। हाँ जी, ये निकला, ये है स्कोप, बहुत खूबसूरत। हाँ, ये है जी 4-16-50। इसका मतलब हुआ कि 4 तक ये जूम है ऑलरेडी, 16 तक आप इसे जूम कर सकते हैं, और जो 50 है वो इसका आगे वाला अदसा है, यानी कि 50 mm का ये आगे वाला अदसा है इसका। अच्छा जी, ये हम कवर निकाल लेते हैं, और शुरू से ये जो पहली चीज़ होती है, ये वाली, ये किस लिए होती है? तो ये होती है मेरे भाई, इसके अंदर जो पैरालैक्स है, जो रेटिकल है, इसके अंदर जो रेटिकल है उसे फोकस करने के लिए। अगर आपने किसी जगह पे जूम कर दिया है, मतलब इसको फुल जूम किया है और 100 यार्ड पे आपने निशाना लगाना है, तो आप देखें टारगेट आपको अच्छा नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर, मगर जो आपका रेटिकल है वो आपको नज़र नहीं आ रहा या ब्लर है थोड़ा सा। उसको क्लियर करने के लिए फिर आपको इसको घुमाना पड़ेगा। इसको घुमाएंगे, जहाँ पे वो क्लियर होगा वहाँ पे रोक देंगे। तो ये रेटिकल को क्लियर करने के लिए होता है। तो इसे हम वापस कर देते हैं। अच्छा, आगे चलें तो ये है इसका जूम, 4 से आप 16 तक इसको मैग्नीफिकेशन इसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे है इसका ये एंगल इंडिकेटर। ये है जी एंगल इंडिकेटर इसका क्या काम और इसका क्या फ़ायदा है? तो मेरे भाई इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हंटिंग में। जब आप फील्ड में जाते हैं, स्कोप को आपने ज़ीरो कर लिया ऐसे बैठ के या किसी जगह पर रख के, बिल्कुल सीधा टारगेट है आपका, आपने स्कोप को ज़ीरो कर लिया है, 50 यार्ड पे फर्ज करें। अब आप चले गए हंटिंग पे, तो हंटिंग पे जो आपको निशाना मिला है, जो आपको हंट मिला है, जो टारगेट मिला है आपको, वो है ऊपर, आप नीचे हैं, वो किसी पहाड़ी के ऊपर है, किसी दरख्त के ऊपर है, या किसी ऊंचे से खंभे के ऊपर टारगेट है। आपने ऐसे करके निशाना लगाया है, 50 यार्ड पे टारगेट बैठा है, और 50 यार्ड पे ही आपकी स्कोप ज़ीरो है। आप निशाना लगाते हैं और वो मिस हो जाता है, तो आप कहते हैं यार ये क्या हुआ, मैंने स्कोप भी परफेक्ट ज़ीरो की थी, छर्रे भी मेरे बहुत अच्छे हैं, और गन भी मेरी आधे इंच का ग्रोप देती है, फिर ये मिस कैसे हुआ? तो मेरे भाई एक चीज़ आप भूल रहे हैं, और वो है एंगल। ये बहुत अहम चीज़ होती है। यहाँ पे आपने स्कोप को पकड़ा हुआ था, गन को, स्कोप सीधी थी, तो आपका टारगेट या आपने जो ज़ीरो की है स्कोप, वो बिल्कुल सीध में रखा आपने की है। अब आप उठा के इसको मार रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल काम करेगा। तो यहाँ पे ज़मीन की कशिश शकल बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। आप सीधा चला रहे हैं तो उस पर कशिश शकल ज़्यादा असरअंदाज होगी। जब आपने ऊपर उठा लिया है और पहले डाका ऐसे जा रहा है, तो कशिश उस पर कम असरअंदाज होगी, क्योंकि उसका एंगल इस तरफ हो गया है। तो अब आप 50 यार्ड पे इस एंगल पे शॉट खेलेंगे, तो आप अपने जहन में रखेंगे कि मैं 40 यार्ड पे ये शॉट खेल रहा हूँ। तो अगर आप जहाँ पे आपने 40 यार्ड वाली सेट की है, मतलब ऊपर वाले मेल डॉट पे, हाँ 50 पे ज़ीरो है, 40 पे ऊपर लगाते हैं, 60 पे नीचे वाला लगाते हैं, तो अब आपने ये जहन में रखना है कि ये 40 पे है, तो फिर आपने वो
शॉट खेलनी है तो इंशाल्लाह वो शॉट आपकी लगेगी। तो ये फ़ायदा होता है एंगल इंडिकेटर का, आपको ये बताता है कि आप किस एंगल पे शॉट खेल रहे हैं। ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो ये एंगल भी आप इधर उधर होता जाएगा। तो ये मैं आप करीब से भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आगे चलते हैं। ये हैं इसके टरेट्स। ये है जी एलिवेशन का, ऊपर नीचे अप डाउन करने के लिए बहुत ही अच्छे लॉक सिस्टम है। इनको आप ऊपर खींचेंगे तो ये लॉक खुल जाएगा, फिर आप मर्ज़ी से इसे अप करें या डाउन करें जहाँ पे सेट हो जाए। और ये है विंडेज लेफ़्ट राइट, तो ये भी इसको आप ऊपर खींचेंगे, लॉक खुल जाएगा, फिर आप इसको घुमाएंगे और फिर इसको नीचे दबाकर इसका लॉक बंद कर देंगे। आप ऐसे नहीं ज़ोर लगाना, ये टूट जाएगा। तो पहले इसको बाहर खींचेंगे, लॉक खुलेगा, फिर आप इसको घुमाएंगे और बाद में इसको नीचे दबाकर बंद कर देंगे। तो आगे है इसका ये कवर, हाँ डस्ट कवर, और नीचे दी गई है एक जाली। तो ये है सनशेड है, सूरज की जो है रोशनी से, ये जी जब सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ती है तो चीज़ वो धुंधली हो जाती, नज़र नहीं आती, मतलब लाइट आगे पड़ जाती है। उस लाइट को फिर ये रोकती है। और इसका एक और फ़ायदा भी है कि आप स्नाइपर में फंस करें, आप छुप कर बैठे हुए हैं किसी जगह पे, तो आप पूरा कैमफ्लेज हैं, नज़र नहीं आ रहे आप, और आपने निशाना लगाया हुआ है, सामने सूरज है, तो सूरज की लाइट इससे मुनक्किस होकर आगे जा सकती है। वो आपके टारगेट को अलर्ट कर सकती है, बता सकती है कि वहाँ पे कोई चीज़ है। तो ये जो है सूरज की रोशनी को फिर मुनक्किस होने से रोकती है। ये चीज़ें मैं क्लोज में भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इस कैमरे से। हाँ जी बिल्कुल, ये है जी हमारा एंगल इंडिकेटर। इसको जब हम उठाते हैं, ये देखिए जी, तो ये नंबर इसके ऊपर नीचे होते जाएंगे। जब हम नीचे करेंगे तो ये हमें बताते हैं कि किस एंगल पर आप टारगेट ले रहे हैं। तो इसका फ़ायदा तो मैं बता चुका हूँ पहले भी। अच्छा जी, ये हैं इसके टरेट्स। इसे आप ऊपर खींचेंगे, लॉक खुल जाएगा, फिर आप इसे घुमाएंगे, कटक कटक कटक, जी हाँ बिल्कुल, फिर आप इसे नीचे कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगी, फिर ये घूमेंगे नहीं खुद से। और ये है इसका विंडेज टरेट्स, ये भी इसी तरह का है। इसको पहले आप बाहर खींचेंगे, लॉक खुलेगा, फिर इसको आप घुमा सकते हैं, फिर जहाँ पे सेट करें, फिर इसको नीचे करके बंद कर दें। और ये जो है ये इसका स्क्रू है। एक बार आपने ज़ीरो कर लिया स्कोप, बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, लेकिन इधर आप देखेंगे तो ये 9 पे है, 9 और 8 के दरमियान है। इधर आप देखेंगे तो ये 9 और 8 के दरमियान में खड़ी है। तो फिर आप इसको खोलें और इसको उठाकर फिर आप 0 पे लगा के नीचे करके इसको टाइट कर दें। ये है जी इसका फोकस वाला, ये साइड फोकस है, ये है जी। अच्छा जी, ये FFP है। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि एक बार इसे आप फुल जूम पे कर दें, मतलब इसके 16 पे आप इसको ले आएँ फुल जूम पे। अच्छा, फिर आप टारगेट पर रखें जहाँ पे भी टारगेट बैठा हुआ है, और इसको फिर आप आहिस्ता आहिस्ता से घुमाते जाएं। जहाँ पे देखें कि ये स्कोप, जहाँ पे देखेंगे कि हमारा टारगेट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये जहाँ पे भी होगा ये निशान, ये है ये वाइट वाला निशान, तो आप देखेंगे कि ये 50 पे खड़ा,
ये 50 पे आ गया है और हमारा टारगेट क्लियर हो गया है। तो फिर हम समझेंगे कि ये जो हमारा टारगेट है वो 50 यार्ड की दूरी पर है। अगर ये 100 पे जाके क्लियर होता है तो फिर हमारा टारगेट 100 यार्ड पे होगा। अगर 200 पे होता है तो फिर हमारा टारगेट 200 यार्ड पे होगा। जहाँ पे जाके ये क्लियर हो आपका टारगेट, फिर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टारगेट कितने फासले पर है। फिर ये है आगे इन्फिनिटी का निशान और ये YDS का मतलब है यार्ड्स। ये है जी हमारी डिस्कवरी। ये इसको पता नहीं किस चीज़ का है, यहाँ से शायद नाइट्रोजन फिल की जाती है। ये है जी डिस्कवरी 83। अब जिसको लगाते हैं गन के ऊपर और फिर मैं इसको अंदर के व्यू भी दिखाता हूँ, आपको रेटिकल भी दिखाता हूँ और ये भी बताने की कोशिश करता हूँ कि FFP और SFP में क्या फ़र्क होता है। स्कोप जी हमने लगा ली है करल जंबो के ऊपर और साथ ही लगाया है हमारा साइड शॉट कैमरा माउंट। तो अच्छी स्कोप है। ये है इसका एंगल इंडिकेटर और यही एंगल इंडिकेटर हमें मसला कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है एंगल एंगल इंडिकेटर। मेरी थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है तो माज़ा चाहता हूँ। तो एक थोड़ी सी जगह बचती है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप या तो साइड शॉट कैमरा माउंट का ये माउंट लगाएं या फिर स्कोप का माउंट लगाएं जो कि नीचे लगे। तो हमने साइड शॉट कैमरा माउंट ही लगाना था, तो जो हमने माउंट लगा दिए हैं वो ये 2 आगे करके लगा दिए हैं। तो इससे नुकसान तो ये है कि ये आप रिस्की काम है। हाँ, यहाँ से अगर कुछ दब जाए तो फिर स्कोप आपकी टूट सकती है, टेढ़ी हो सकती है। आपने कभी भी ऐसे स्कोप नहीं लगानी, ये बहुत रिस्की काम है। तो आप ऐसा ना करें। मैंने सिर्फ ये देखने के लिए कि इसका रिज़ल्ट कैसा है तो इस वजह से लगाई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिज़ल्ट कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। हम रिकॉर्ड करेंगे इस मोबाइल से FFP का क्या मतलब होता है और इसका रिज़ल्ट भी देखते हैं। ये है जी इसका रिज़ल्ट। अब ये 10 पे जूम है, हम इसका जूम बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जब जूम बढ़ता है तो इसका रेटिकल भी बड़ा होने लगता है। जब हम इसके जूम को कम करते हैं तो इसका रेटिकल छोटा होता जाता है। ये होती है FFP। अच्छा, इसको अब हमने फुल जूम कर दिया है, लेकिन सामने जो हमें वो आम का दरख्त नज़र आ रहा था अब वो ब्लर हो गया है, फोकस नहीं कर रहा। तो ये साइड वाले से हम इसको फोकस करेंगे। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ये जी गलती से हो गया है, आगे से हमाम गुजर रही है, माजरा चाहता हूँ। अच्छा, तो हम इसे फोकस करेंगे। वो देखिए जी वो बिल्कुल आम का दरख्त नहीं है, कोई और चीज़ है। अब वो उसको इसने फोकस कर दिया है और ये फोकस किया है तकरीबन 200 यार्ड पे। तो 200 यार्ड से ये ज़्यादा क्या है,
तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको रेंज भी बता सकती है ये स्कोप। जहाँ पे उसका फोकस फिट हो जाए तो समझो वही रेंज है असल इसकी। अच्छा, ये हमें वो कुछ ये पौधा नज़र आ रहा है जो कि ब्लर है, हम इस पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जी, ये जी बिल्कुल। अब इसने इस पौधे को फोकस कर लिया है। अब देखते हैं कि ये इसकी नोक कहाँ पे है। तो इसकी नोक है जी 50 पे। तो ये जो पौधा है हमारा ये 50 यार्ड पे है बिल्कुल। और ये एक अम्मा जी गुजर रही हैं। फिर एक बार फिर माजरत आपसे। अच्छा जी, और इसका रिज़ल्ट देखिए, इसकी क्लियरिटी देखिए, बहुत ही अच्छी स्कोप है। फिर हम इसको आगे थोड़ा फोकस करते हैं जी बिल्कुल। फिर ये देखिए वो उस की आग का पौधा है, तो उसको इसने ब्लर कर दिया है, आगे जाके फोकस किया है। ये देखिए आगे घास है, फिर घास को भी उसने ब्लर किया है, तो आगे जो गंदम है उसको फोकस किया है इसने। ये देखिए। और FFP का ये होता है जी कि अगर आपने फर्ज करें 50 पे 0 की है 50 यार्ड पे, और आप टारगेट शूटिंग या हंटिंग भी 50 यार्ड पे ही कर रहे हैं, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जूम 10 पे हो या 3 पे हो, तो वो फिर 0 ही मारेगी, कोई भी स्कोप हो। लेकिन हाँ, अगर आपने आपकी SFP जो स्कोप है उसको आपने 0 किया है 50 यार्ड पे, अब आप हंटिंग करने जा रहे हैं या टारगेट शूटिंग करने जा रहे हैं 70 यार्ड पे, तो अमूमन हम 70 यार्ड पे दूसरा मिलदार यूज़ करते हैं। अगर 850 FPS आपकी गन दे रही है और 18 ग्रेन का पैलेट है, तो तकरीबन हर 10 यार्ड के बाद एक मिलदार ड्रॉप होता है पैलेट। तो हाँ, 70 यार्ड पे हम दूसरा मिलदार यूज़ करते हैं अमूमन। अगर SFP है, सेकंड फोकल प्लान है आपकी स्कोप, तो उस वक्त 70 यार्ड पे अगर आपने दूसरा मिलदार आप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने छेड़ दिया है इसके जूम को। मतलब 10 पे जूम थी, 50 पे 0 थी, 70 पे हम दूसरा मिलदार यूज़ कर रहे हैं, तो आपने जूम को छेड़ दिया है, मतलब 16 पे लेकर गए हैं उसको, तो फिर वो हो सकता है कि तीसरे मिलदार पे या फिर चौथे मिलदार पे चली जाए। इसी तरह अगर आप जूम को कम कर देंगे, मतलब 3 पे ले आएंगे या 4 पे ले आएंगे, तो फिर वो उसका जो है 0 वो हो सकता है कि पहले मिलदार पे चला जाए या हो सकता है कि 0 पे चला जाए। तो जो होती है FFP फर्स्ट फोकल प्लान, वो ऐसा नहीं करती। उसके जूम को कम ज़्यादा करने से उसके मिलदार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने 50 पे 0 की है, 70 पे दूसरा मिलदार पे आप शॉट खेलने जा रहे हैं और आपने जूम को छेड़ दिया है, जूम को आपने ज़्यादा कर दिया है या फिर कम कर दिया है, तो इससे इसके 0 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने वही दूसरा मिलदार ही यूज़ करना है। उम्मीद करता हूँ जी आपको SFP और FFP का फ़र्क समझ आ गया होगा। ये थी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।